हेलो दोस्तों, देखिए आज बना रहे हैं, मेजरमेंट लेना सिखाएंगे आप लोग को। एक कूलिंग टावर को पाइपलाइन कैसे बनाते हैं। देखिए ये जो होल दिख रहा है, इसी होल का डिस्चार्ज जाएगा इसमें पंप का, और ये पानी में डालेंगे। और एकदम वीडियो को बने रहिए, बिल्कुल स्क्रिप्ट पर मन देखिए, पूरा ऑल समझाएंगे कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं, फील्ड मेजरमेंट। देखिए वहाँ पे पंप को बैठाएंगे और इसका पाइपलाइन बनाएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, बिल्कुल ही स्क्रिप्ट करके मत देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। ये देखिए ये रेड्यूसर है। अगर रेड्यूसर भी बनाने आप लोगों को नहीं आता है तो मैं इसका भी फार्मूला बता दूंगा, मार्किंग करके दिखा दूंगा कैसे बनता है। और ये फ्लांच उसका बना है उसमें लगाने के लिए कूलिंग टावर में। देखिए कि फ्लांच को और रेड्यूसर को बिठा के दिखा रहे हैं आप लोग को। ये रेडीमेड भी रेड्यूसर आता है और बनाना चाहे तो बन भी सकता है। देखिए ये बेंड है और इसको बनाएंगे। देखिए पहले सबसे पहले पंप का फ्रेम को सेटअप कर लेते हैं होल के सामने, और ऊपर में देखिए ये फ्लांच को बोल्टिंग कर देंगे। और बोल्टिंग करने के बाद मेजरमेंट लेंगे। पहले उसमें पैकिंग को डाल देंगे, क्योंकि पैकिंग को पहले डाला जाता है। और उसके बाद फ्लांच को बोल्टिंग करेंगे। और फ्लांच को बोल्टिंग करने के बाद सही तरीक़ा से उसके एकदम बढ़िया से बोल्टिंग कर लेंगे पहले, और पूरे को। उसके बाद मोटर फ्रेम को तैयार करेंगे, पंप को। इसको टाका मार करके वेल्डिंग कर करके फ्रेम को, और वो कूलिंग टावर के सामने में अच्छी तरह से बैठा देंगे। देखिए सेटअप करके अभी लगा देंगे मोटर को। देखिए ये पंप हो गया अपना। अभी बिल्कुल ही सामने कूलिंग टावर के सामने रख करके और उसको अच्छी तरह से बैठा देंगे और टाका लगा देंगे। देखिए एकदम सामने हो गया। और ऊपर के फ्लांच से और ये पंप को मैचिंग करेंगे। ऊपर पहले फ्लांच के सेंटर में एक लाइन डोरी को टानेंगे। पहले मार्किंग मार लेते हैं। मार्किंग मार करके बीच में एकदम लाइन डोरी को लटका देंगे। एकदम सामने सामने लटकाएंगे, पूरा सामने देखेंगे कि मोटर के सामने ये लाइन डोरी अपना है कि नहीं है। उसके बाद मोटर को लाइन डोरी के ठीक सामने करेंगे। देखिए अगर आपको मेजरमेंट लेने नहीं आता है तो आपको सिखाएंगे कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं। देखिए ये पंप को अभी लाइन डोरी के सामने मैचिंग करेंगे, पूरा इधर उधर करके सीधा करेंगे एकदम से। देखिए ड्राइंग बना लेते हैं। ड्राइंग इसका ये एल पीस में इसका पाइपलाइन रहेगा। अभी ड्राइंग को बना रहे हैं। पहले एक सीधा पाइप खींचेंगे, इसके बाद साउथ में गया है पाइप। तो इसे आपको अगर ड्राइंग भी बनाने नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं बता दूंगा कि ड्राइंग कैसे बनता है। ये पाइपलाइन अपना 90 डिग्री का है। देखिए एल पीस में इसे बन गया हमारा। और एल पीस में बना करके अच्छी तरह से मेजरमेंट ले लेंगे और सेम ही पाइप बना देंगे। देखिए जो 90 डिग्री का बेंड है, ये मेजरमेंट लेंगे, जो आएगा माप इसमें से बेंड को माइनस करना पड़ता है। देखिए ये हो गया अपना इसका ड्राइंग। ये फ्लांच पे से पंप के ऊपर वाला रिचार्ज वाला लाइन से डायरेक्ट ऊपर कूलिंग टावर में जाएगा। और ये साइड में नीचे वाला सेक्शन लाइन का भी ड्राइंग बना लेते हैं। डायरेक्ट मोटर को सेक्शन से नीचे टाकी में जाएगा, पाइप पानी वाला उधर जाएगा। और देखिए ये भी 90 डिग्री का बनेगा, और 90 डिग्री का इसमें भी बेंड लगेगा। और मेजरमेंट ले लेते हैं अब ये हो गया। नीचे में वाल लगाएंगे। देखिए ये नीचे से इसमें डायरेक्ट 250 mm लेकर के डायरेक्ट नीचे लेंगे, ताकि इसे 400 mm छोड़ देंगे ऊपर में कि नीचे से अगर
कचरा उचरा जम जाता है तो नहीं खींच पाता है। वहाँ से देखिए लाइन डोरी टान दिए, लाइन डोरी से मेन पंप के ऊपर सेंटर में मापेंगे जितना आ रहा है। देखिए डायरेक्ट पंप के सेंटर में नाप रहे हैं, पंप में के सेंटर में नाप देंगे और उसमें से जो आया इसमें 490 में ये जो देखिए 490 आया है, 490 में जो है वो रेड्यूस लगाना है और रेड्यूसर को माइनस कर देंगे। हाँ, अब 490 में रेड्यूसर का माइनस करेंगे तो ये 80 mm आ रहा है, तो ये हो गया 410 mm। अभी 410 में अभी आपको बेंड को माइनस करना है हाफ, तो ये हो जाएगा। और अभी 410 ऑब्जेक्ट टोटल हो गया। अब हाइट निकालेंगे। अभी राइट एंगल लगा करके इसको पहले देख लेंगे वाटर लेवल कि कहाँ पे आ रहा है, और जहाँ पे आ रहा है वहाँ से टेप पकड़ के वो माप लेंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए राइट एंगल के द्वारा हम देख रहे हैं इसको लेवलिंग, मोटर को लेवल करके। ये देखिए एक कूलिंग टावर के कलर पर लेकर आ रहा है और वो कलर से उतना को प्लस कर लेंगे तो अपना माप निकल जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से देखिए वो जो फ्लांच है, फ्लांच के सेंटर से देखिए ऊपर में फ्लांच जो फ्लांच है, ये फ्लांच को सेंटर से टेप पकड़ के और नीचे जो कूलिंग टावर के नीचे कलर में आया वहाँ तक नाप लिए। मापने के बाद कितना आया देखते हैं। देखिए एक आया है 1950 से डायरेक्ट हो गया क्योंकि पंप पे ही लगेगा और ये इसका माप निकल गया इसके साथ में। और देखिए पाइप में ऑलरेडी डाल के रखा हूँ, ये यहाँ पे आ रहा है, ये इतना नाप लेंगे हम। देखिए ये पाइप को निकाल करके बाहर और उस पे मार्किंग मारेंगे, पाइप पे मार्किंग मार लिए और टेप से मापेंगे कि कितना mm है। देखिए ये अपना आ गया 1520 mm। 1520 में अपना 400 mm माइनस कर देंगे, 1450 में 400 माइनस कर देंगे तो अपना कितना आ गया 1 मीटर 50 आ गया। और क्योंकि 400 mm इसलिए छोड़ा कि वो टाँकी के अंदर कचरा उचरा भर जाता है पानी में, तो इसके लिए वो मोटर के सक्शन के द्वारा ऊपर ना फेंक पाए, इसके लिए उतना 400 mm छोड़ दिया। और यहाँ से 250 mm ले लेते हैं तो ये दूरी निकल गया, ये हो गया 250 mm और वो हो गया 1 मीटर 50। अब पाइपलाइन बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये मेजरमेंट क्लियर हो गया और आपको कुछ भी अगर डाउट लगे तो कमेंट कीजिए। मेजरमेंट लेने नहीं आता है। देखिए पाइपलाइन को बेंड को लगा रहे हैं, पाइपलाइन कटिंग करके। देखिए पूरा का पूरा टाका कर लेते हैं, टाका हो रहा है। पाइपलाइन कैसे 90 चेक करते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट कीजिए, आपको सिखाएंगे कि कैसे इसका 90 चेक करते हैं। रेक्टेंगल के द्वारा टेप से एकदम बराबर से लगाते हैं, 0 लगना चाहिए तभी पाइपलाइन सीधा दिखेगा। बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए पाइपलाइन बना रहे हैं और टैकिंग करके बेलर वेल्डिंग मारेगा। और ये पाइप हो गया, इसके ऊपर रेड्यूसर लगाना है, ये ऊपर वाला पाइपलाइन है। देखिए एकदम 90 पूरा 90 में चेकअप होना चाहिए तभी वो सीधा दिखेगा पाइपलाइन, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा। आप लोग नए हैं
समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और एकदम अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा कि पाइपलाइन को मेजरमेंट कैसे लेते हैं। देखिए फ्लांज कैसे लगाते हैं, फ्लांज को टेकिंग कैसे करते हैं, ये एकदम बारीकी से देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और फ्लांज कैसे लगाते हैं अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना के डालूँगा कि फ्लांज को टेकिंग कैसे करते हैं 90 में, वो आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, और इसको चेक करते हैं कैसे। अगर आपको टेकिंग कराने नहीं आता है, फ्लांज को लगाने नहीं आता है, बेंड को लगाने नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा। देखिए ये पाइपलाइन अपना बन गया, ये बिल्डिंग हो गया है और ये पूरा ओके हो गया है। देखिए नीचे से एकदम अच्छी तरह से नीचे और ऊपर वेल्डिंग हो गया है पूरा एकदम परफेक्टली, और जगह पर लग गया। देखिए एकदम जगह पर लग जाएगा क्योंकि एकदम पूरा वेल्डिंग हो चुका है और एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरा इतना मेहनत करता हूँ कि आप लोग सीख सकें। और ये देखिए सेक्शन का लाइन बन गया है, इसमें भेलो वो लगा देंगे नीचे का वाल जो आता है पानी खींचने वाला कि कचरा वचरा ना खींचे, इसके लिए इसको लगाया जाता है। और ये लगाने के बाद वो टाकी के अंदर डाल देंगे और मोटर में सेटअप कर देंगे। पंप मोटर बोलते हैं उसको, कोई पंप बोलता है, कोई मोटर पंप बोलता है। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट कीजिए। और देखिए बढ़िया से बोल्टिंग करके इसमें पैकिंग डाल करके बढ़िया से टाइट कर देंगे। देखिए बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए हो गया, और पंप में लगा देंगे, 1 मीटर अंदर जाएगा, 1 मीटर 50 mm। देखिए एकदम बढ़िया से अच्छी तरह से पाइपलाइन हो गया। आप लोग को वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं ज़रूर। देखिए बोल्टिंग हो गया, नीचे ऊपर पैकिंग ज़रूर लगाइए नहीं तो लीकेज हो जाएगा। हर एक चीज़ का ध्यान रखिए। आप लोग को मेजरमेंट लेना नहीं आता है, फील्ड मेजरमेंट, तो